बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैं हूँ उमर दराज गोदल। ज़ाहिरन तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि देखिए इमरान खान की पार्टी ख़त्म हो गई है और इमरान खान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, तो कोई इतना बड़ा तो मसला ही नहीं है। लेकिन चीज़ें ऐसी है नहीं। अब सब्र जो है वो जवाब दे गया है, और सब्र कैसे जवाब दे गया है कि आपको वो शख्स मैदान में लाना पड़ गया है जो जाहिर है कि आखिरी मोहरे के तौर के ऊपर है और टीवी के ऊपर आपको उसको लॉन्च करना पड़ गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ अब तक जितनी भी गेमें हुई हैं उनके बहुत सारे करीबी लोग जो हैं उनके खिलाफ लाए गए, उनकी किरदार कुशी भी की गई, ऑडियोज़ भी लीक की गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब समझ ये नहीं आती कि अगर उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा तो फैसला साज जो हैं या जो इस किस्म की चीज़ें करते हैं वो अब भी इन चीज़ों में क्यों होते हैं, इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अब हुआ क्या है, अब आप अगर इमरान खान किसी भी का नाम लें, अगर जनरल बाजवा का ही लें तो गुस्से का इजहार किया जाता है और ये कहा जाता है कि नाम नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर टीवी के ऊपर बैठ के एक मखसूस जर्नल का नाम लिया जाए, उसके बारे में गुफ्तगू की जाए, उसके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाए और मार्केट में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएं, कभी कह दिया जाए उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, कभी कहा जाए कि कुछ है, तो फिर कुछ तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे आग जल रही है, क्योंकि आग जले तो ही धुआं होता है। अब इस तरफ आते हैं जनाब की जो मोरे को लॉन्च किया गया है कि आखिर ये क्या हुआ है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले अलीम खान जब लंदन में जाते थे और नवाज शरीफ से मुलाकात करते थे तो वो बाहर निकलते थे, उनसे सवाल ये किया जाता था कि जनाब क्या आप जो हैं वो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर कुछ कहेंगे, या कुछ भी जैसे रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो वो कहते थे मेरे से तो मौसम का सवाल पूछे, मेरे से तो वो सवाल पूछे, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वक्त ने पलटा खाया और वो अलीम खान सियासी भी हो गए। ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि आप सियासतदान भी हों, आप एक टीवी चैनल भी होस्ट करते हों, और ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है। अब वो एक सियासी जमात जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके सरबराह के तौर पे सामने आए हैं। अब वो क्या बताते हैं, अब उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी को। एक तो उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ हमीद इस गैंग का हिस्सा थे और उनके मुताबिक इमरान खान जनरल फैज़ को लाना चाहते थे, लेकिन जनरल फैज़ के पास इमरान खान को कुछ देने के लिए नहीं था। हालांकि इमरान खान इसके ऊपर बहुत तसल्ली, बहुत गवाही, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं जनाब इमरान न्याजी बुशरा पिंकी के कहने पर इस कदर फैसले करते थे कि उसका अंदाज़ा तक नहीं था, घर से कब बाहर निकलना है, किससे मिलना है, जनाजे में जाना है नहीं जाना, कोयटा में हज़ारा बरादरी के जनाजे में नहीं गया, और घर ये सारी की सारी जो है बुशरा बीवी जो है वो फैसले करती थी। और फिर कहा गया कि जो बुशरा हैं, फैज़ हमीद हैं, फराह गोगी हैं, आज़म खान, मलिक रियाज, जो इनका गैंग ऑफ 5 था, और ये जो सारे मामलात हैं बतौर रिश्वत वो ज़मीन भी दी, और जिसके बाद उस वक्त जो DGISI हैं उन्होंने इमरान खान को उनकी अहलिया के हवाले से जब बताया तो उनका आपने उनको करप्ट कह के मेरी डेडलाइन क्रॉस किया और इसी बुनियाद पर उनको हटाया। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं कि इस बुनियाद पर उन्होंने नहीं हटाया था। अब ये वो सारी बातें हैं या वो सारे चीज़ें हैं। इवन रात को बैठ के इमरान खान और अलीम खान के दरमियान जो फ़ोन के ऊपर मैसेजेस का तबादला हुआ उसके ऊपर भी इन्होंने गुफ्तगू की। अब अगर अलीम खान के और जहांगीर खान तरीन के पार्टी छोड़ने से इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ और ये इमरान खान को नहीं हरा सके, तो क्या इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए, इस किस्म की टॉक्स के ज़रिए जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो सामने लाने से क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये जो है उसका फ़ैसला अवाम कर लेंगे। और एक और बात है, ये जहांगीर खान तरीन और अलीम खान बुनियादी तौर पर इमरान खान के मुखालिफ हैं, या ये पाकिस्तान में जो मौशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, ओवरऑल जो पाकिस्तान के मसाइल है उस पर पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है इसका किसी को कोई पता नहीं है। ये वाहिद एक नई पार्टी आई है जो हुकूमत का ज़ैली विंग है, जो ऑपोजिशन करके आवाम से वोट लेना चाहती है, तो बहुत जल्दी इनको पता चल जाएगा। अब एक जो खुफिया प्लान बीच चौराहे मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि इस बारे में जो हमाद अजहर हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। चूंकि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है आपस में एक दूसरे के कपड़े धोना चौक में शुरू हो गए हैं, ये भी एक वो है इनका, लेकिन उन्होंने कहा कि नून लीग ये चाहती है कि आइंदा इलेक्शन इतने धांधली शुदा ना हो जितने कराची के मेयर थे। यानी मुस्लिम लीग नून को जहां पे ये पता है कि हम हार रहे हैं
तो वो कहते हैं हाँ जी कराची के मेयर जितनी धांधली नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर कहते हैं लेकिन इतने मुनसिफाना भी ना हूं कि अवाम के हकीकी पसंद जो है यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए। यानी वो चाहते हैं कि धांधली इतनी भी ना हो कि मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि हम हार जाए और पीपल्स पार्टी जीत जाए, यानी पीपल्स पार्टी के हाथ में गेम आ जाए। लेकिन इतने साफ शफाफ भी नहीं होने चाहिए कि इमरान खान को मौका मिल जाए और इमरान खान जीत जाए। तो ये है वो दिलचस्प कहानी और पूरे का पूरा इनका प्लान जो इस वक्त ये करके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या प्लान्स इंसानों के चलते हैं, क्या इंसानों की दुनिया चलती? ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के जो लोग हैं वही फैसला करेंगे। अब मैं आपको बताना इस सिलसिले में चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से मुतहरिक होने की कोशिश कर रही है, कॉपी भी बहुत ज़्यादा कर रही है। आज बताया गया है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो रात 10 बजे एक ट्विटर स्पेस करेगी जिसमें कहा गया रोल ऑफ डायस्पोरा इन रीबिल्डिंग पाकिस्तान, यानी जो बैरून मुल्क आपके पाकिस्तानी हैं उनके बारे से। हालांकि चंद रोज़ पहले ओवरसीज़ के बारे में या जो वो लोग हैं आपके उनके बारे में किस तरीके से इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो सिर्फ यहाँ पे लाशें दफनाने आते हैं, सारी बातें की। अब इनको उनका ख्याल आ गया है। चलिए एक अच्छी बात है, मैं इसको भी है। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें बताना चाहता हूं जिससे आपको पाकिस्तान की मजमूई जो पिक्चर है, मैंने आपको बताया था कि 38% महंगाई के साथ पाकिस्तान दुनिया का छठा महंगा तरीन मुल्क बन गया। अगली खबर सुन लीजिए, आज डॉन अखबार की खबर है शाहिद इकबाल साहब की कि ओवर $7 बिलियन लॉस्ट इन एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेज, यानी पाकिस्तान ने बताया ये है कि अब तक जो अरब डॉलर है वो इन्होंने इस हवाले से जो 11 महीने हैं पहले इस फाइनेंशियल ईयर के, उसके अंदर रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स की मद में पाकिस्तान का $7 अरब का नुकसान हुआ है। चले इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। टेक्सटाइल बरामदात में मुसलसल 8वें माह भी कमी का रुझान है और बताया गया है कि मजमूई तौर पे अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं 11 माह के दौरान वो 14.7% कमी के साथ 15.03 अरब डॉलर रह गई हैं। और जो टेक्सटाइल वाले हैं उन्होंने खुद से ख़त लिख के भी बता दिया है कि ये फर्दर कम होगी, यानी इसमें फर्दर डिक्लाइन आएगा। लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रहे हैं जी हमने अपनी सियासत तो कुर्बान कर दी है, हमने रियासत को बचा लिया है और अब एक दूसरे को, अच्छा कौम तो कौम मानने वाली बात है ना कि कौम को यकीन है नहीं है, अब एक दूसरे को मनाने के लिए, जिस तरह मैंने आपको खबर दी कि कल इन्होंने इजलास बुलाया है पीपल्स पार्टी और नून लीग का ताकि बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो। अब अगर ये हुकूमत एक दूसरे के बजट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौम कैसे मानेगी या कौम क्यों मानेगी। ये बहुत ही एक अहम मामला है। आगे चलते हैं, ज़रा ईद का मौका है और रेलवे जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही और वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, माली बहरान शदीद है। लेकिन आप उनसे पूछें तो वो आपको यही बताएंगे कि जनाब हमने जो मईशत है उसको सुधार दिया है, हमने मामलात ठीक कर दिए हैं, इनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे पा रहे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। उधर एक खबर जो मैंने आपको बताया, यूनान में कश्ती उलटने वाली हज़ारों हमारे पाकिस्तानी जो हैं अब तक अपनी जानें खो चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ है। तो अब अचानक पता चला है कि वज़ीर आज़म ने यूनान के करीब कश्ती उलटने के वाक़े की जो इंक्वायरी है उसकी हिदायत कर दी है और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करें। हालांकि FIA बाकी सारी कार्रवाइयाँ करता है सियासी लोगों को पकड़ना, लेकिन इनको सारे नेटवर्क का पता है, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ पता है। लेकिन जाहिर है कि इसमेम बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व हो तो पैसा सिर्फ वो जो एजेंट्स हैं या जो वो लेके जाने वाले लोग हैं सिर्फ उन तक नहीं रहता, पैसा बहुत सारी जेबों में जाता है। जब बहुत सारी जेबें जाती हैं तो बहुत सारी माओं की जो वो कोख है वो उजड़ती हुई नज़र आ रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।